एक छोटा सा पॉलन ग्रेन जो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन वही एक छोटा सा पॉलन ग्रेन किसी के लिए बार बार छींके दिलवा सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। तो हेलो छुटकू एंड छुटकियों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। छुटकू एंड छुटकियों, मैं सुभाष कुमार जो आपके बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से समझाता हूँ। और छुटकू और छुटकियों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आखिर पॉलन से पॉलन एलर्जी कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलन एलर्जी जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में पॉलन क्या होता है, यानी पॉलन ग्रेन हम किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो फ्लावर है, इस फ्लावर में फीमेल पार्ट भी होते हैं और मेल पार्ट भी होते हैं। और मेल पार्ट का जो सबसे ऊपरी भाग है, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और इसी एंथर में क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। और यही पॉलन ग्रेन क्या करता है? एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है और फिर इसी की मदद से फिर ओवेरी में जाके फर्टिलाइजेशन होते हैं। यानी हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो फ्लावर के रिप्रोडक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इससे पता चल रहा है कि पॉलन ग्रेन जो है एक फ्लावर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन भाई साहब, आखिर दिक्कत कहाँ है? फिर पॉलन एलर्जी नाम का चीज कहाँ से आता है? तो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वह एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। तो प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब पॉलन ग्रेन जो होता है, किसी भी फ्लावर का पॉलन ग्रेन बहुत अधिक मात्रा में हवा में जब तैरते हैं, हवा में जब फैल जाते हैं, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि वह पॉलन ग्रेन हमारी नाकों और हमारी आंखों में पहुंच जाता है, यानी एंटर कर जाता है। जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है कभी कभी उसको अपना दुश्मन समझ बैठता है। यह कंडीशन सबके साथ नहीं होता, कुछ व्यक्तियों के साथ होता है। तो जब क्या होता है, इम्यून सिस्टम उस पॉलन को अपना दुश्मन समझ लेता है, तो फिर क्या होता है कि उसके सहायता से हमारे बॉडी में हिस्टामिन नाम का केमिकल बनना स्टार्ट हो जाता है। और जिसके कारण क्या होता है कि हमें बार बार छींके, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम, आंखों में खुजली और नाक का बहना जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। और यही सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलन एलर्जी के नाम से वो जानते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ही लोगों में पॉलन एलर्जी क्यों होती है, सब में क्यों नहीं होती है? तो इसका सिंपल सा रीजन यह है कि कुछ लोगों के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पॉलन को जनरली एक सिंपल पार्टिकल की तरह समझती है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उस पॉलन को सिंपल पार्टिकल समझती ही नहीं है, यानी अपने आप को ओवर रिएक्ट कर देती है। जिसके कारण क्या होता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होता है और उसको पॉलन एलर्जी हो जाती है। तो यदि इस तरह का कंडीशन यदि किसी को होता है तो जब भी वह बाहर निकले तो कृपया मास्क पहन के निकले, और बाहर से जब घर आए तो अपना हाथ मुंह अच्छे से धोए, जरूरत पड़े तो कपड़े को भी चेंज कर ले। और यदि ऐसी कंडीशन होने के बाद आंख में खुजली, ठीक है, नाक का बहना, सांस लेने में प्रॉब्लम जैसी परेशानी यदि आती है तो उसे डॉक्टर की सलाह से उसका ट्रीटमेंट करवाना भी जरूरी है, या तो फिर एलर्जी का जो मेडिसिन आता है उसको भी लेना जरूरी होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगली बार जब आप फ्लावर के सामने जाओ तो याद रखिएगा कि फ्लावर का जो पॉलन है वह कभी एक नया प्लांट भी बना सकता है, नहीं तो आपको बार बार छींके भी दिलवा सकता है। तो कैसी लगी यह वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।